ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदन मंगलम कुंदे कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। हमारी चर्चा बालवोद्दो पाठ छठवां द्रव्य नामक पाठ पर चर्चा कल प्रारंभ हो गई थी, जिसमें कल हमने सबसे पहले जाना था कि द्रव्य का लक्षण क्या है। क्या द्रव्य का लक्षण क्या है? कि द्रव्य का लक्षण है सत द्रव्य लक्षणम। क्या सत द्रव्य लक्षणम? क्या कि द्रव्य है। क्या कहा? द्रव्य है। ये द्रव्य का क्या है? लक्षण है कि जब तक द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी तब तक उसकी आगे बात नहीं हो सकती। तो क्या कहा? द्रव्य का क्या लक्षण है? सत द्रव्य लक्षण। आगे ये जो सत आया, सत का क्या लक्षण है? क्या कहा? सत का क्या लक्षण है? उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत। क्या कहा? उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत। ये उत्पाद मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। क्या कहा? उत्पन्न होना इसे कहते हैं उत्पाद। वै किसे कहते हैं? नाश होना। क्या कहा? नाश होना किसे कहते हैं? वै। और द्रव्य मतलब बने रहना, हमेशा रहना, इसको कहते हैं द्रव्य। तो ये उत्पाद वै द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण है। ऐसा द्रव्य का स्वरूप है कि हर समय हमारा जन्म होता है, हर समय हमारा मरण होता है, लेकिन तब भी हम बने रहते हैं। क्या कहा? हर समय जन्म मरण होता है लेकिन तब भी हम बने रहते हैं। ये द्रव्य का क्या है? स्वरूप है। अब ये द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य होते हैं अनंतानंत। कितने? अनंतानंत द्रव्य होते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा 6 होते हैं। संख्या अपेक्षा अनंतानंत, जाति अपेक्षा 6। उसमें कल सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी पुद्गल पे। अब यहाँ पे प्रश्न किया था कि जो दिखाई देता है उसे पुद्गल कहते हैं। तो वो जो अम्मा थी उनने बताया कि ऐसा नहीं है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। क्या कहा? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। ये बात तो सत्य है कि जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पुद्गल होते हैं। जैसे ये हवा, ये क्या है? पुद्गल है। क्या कहा? जैसे ये हवा, ये छाया, शैडो, ये सब क्या है? पुद्गल है। ये शब्द, ये क्या है? पुद्गल है। अब ये स्पर्श रस गंध वर्ण के हमने कल 20 भेद बनाए थे। क्या कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण के कितने भेद बनाए थे हमने कल? 20। स्पर्श के कितने थे? 8। कौन कौन से? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म। ऐसे स्पर्श के कितने भेद हो गए? 8। अब रस के कौन कौन से? 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, चटपटा और कसायला और कड़वा। ऐसे 5 भेद किसके हैं? रस के। कितने हो गए अभी तक? 13। 8 और 5 13। गंध के 2। कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध।
कितने हो गए? 15। और वर्ण के कितने? 5। कौन कौन से? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। क्या कहा? काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ऐसे वर्ण के 5। तो कितने हो गए? 20। ऐसे इन चारों के 20 भेद बनते हैं। अब इसके बाद हमने जाना था कि जो भी रूपी होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। जैसे वो तत्वाद सूत्र में एक सूत्र आया, रूपिणा पुद्गलः। क्या कहा? रूपिणा पुद्गला, कि जितने भी रूपी पदार्थ हैं उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। रूपी मतलब जो दिखाई दे। क्या कहा? जो भी दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुद्गल। तो जो दिखाई देते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। क्या सिर्फ आंखों से पदार्थ दिखाई देते हैं क्या? क्या सिर्फ आंखों से पदार्थ दिखाई देते हैं क्या? नहीं, सिर्फ आंखों से पदार्थ दिखाई नहीं देते, 5 इंद्रियों से पदार्थ दिखाई देते हैं। क्या कहा? 5 इंद्रियों से पदार्थ दिखाई देते हैं। वो मम्मी कहती हैं पानी गर्म हो गया क्या, तो क्या कहेंगी कि छूकर देखो। छूकर देखो मतलब क्या? कि स्पर्श, ये देखना ये मिठाई हमने बनाई है कैसी है। रस मतलब चक्कर देखना, इसकी स्मेल देखकर बताओ कैसी है। ये क्या हो गया? गंध। ये जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? वर्ण। और कर्ण इंद्री से भी जाना जाता है, ये शब्द हैं। क्या कहा? ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वो क्या है? कर्ण इंद्री का विषय है। तो ये भी जो शब्द है वो भी क्या है? पुद्गल है। क्या कहा? शब्द भी क्या है? पुद्गल है। कल हमने पुद्गल की 10 पर्याय भी जानी थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, कितनी हो गई? 4। और फिर अंधकार, छाया, उद्योत, आताप, कितनी हो गई? 8 हो गई। और फिर भेद और संघात, 10 हो गई। तो ऐसी कल 10 पर्याय भी कल हमने जानी थी कि ये शैडो जो दिख रही है हमें, जो अंधकार दिखता है, जो छाया दिखती है, जो शब्द हैं, ये सब क्या है? पुद्गल की ही पर्याय है। क्या कहा? पुद्गल की ही क्या है? पर्याय है। इसके बाद कल हमने पुद्गल के भेद किए थे। किसके? पुद्गल के भेद किए थे। कितने भेद होते हैं पुद्गल के? 2, अणु और स्कंद। क्या कहा? अणु और स्कंद। अणु किसे कहते हैं? जिसका कोई दूसरा भाग ना हो। क्या कहा? जिसका कोई दूसरा भाग ना हो उसे कहते हैं अणु। जिसे जो वैज्ञानिक अणु कहते हैं, एटम कहते हैं, वो अणु है ही नहीं। क्या कहा? जिसे वैज्ञानिक एटम कहते हैं, अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, वो अणु नहीं है, वो स्कंदी है। क्यों? क्योंकि जो अणु है वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। क्या कहा? जो अणु है, परमाणु है, वो क्या है? छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। जो अणु वैज्ञानिक देखते हैं उसके भी अनंत टुकड़े हो सकते हैं। कितने? अनंत टुकड़े हो सकते हैं उस अणु के। जो अणु है वो ज्ञान, केवल ज्ञान का विषय है, छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। और स्कंद किसे कहते हैं? 2 से अधिक परमाणु के मिलन को। क्या कहा? 2 से अधिक परमाणु के अणु के मिलन को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। ये जो परमाणु है, जो पुद्गल है, इसमें अनंत शक्ति है। क्या कहा? ये जो पुद्गल है इसमें कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। जितने भी आविष्कार हुए किस दम पे हुए हैं? ये पुद्गल के दम पे हुए हैं। ये गाड़ी बन गई, रॉकेट बन गए, किस दम पे बन गए? पुद्गल की। ये पंखा चल रहा है, ये लाइट किसकी देन है? ये सब ये पुद्गल की शक्ति है। ये हमारा रॉकेट इतनी तेज भाग जाता है 4000 किलोमीटर की स्पीड से,
10,000 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये क्या है? पुद्गल की शक्ति है। और ये तो शक्ति जो दिखाई देती है ये तो बहुत कम है। पुद्गल में ऐसी शक्ति होती है कि एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। क्या कहा? एक अणु 14 राजू गमन कर सकता है, इतनी शक्ति है। किसमें? पुद्गल में। जितने भी आविष्कार दिखाई देते हैं किसकी देन है? ये पुद्गल की देन है। जैसे हम सुनते हैं कि नरक का एक कण धरती पे जाए तो क्या हो जाएगा? कि जितने भी लोग हैं मनुष्य लोक में सब मारे जाएंगे। किस कारण से? उसकी दुर्गंध से। तो ये क्या है? पुद्गल की शक्ति है। आप दवाइयाँ देखते हो कि कोई कम डोज की होती हैं, कोई ज़्यादा डोज की होती हैं, लेकिन वो दवाई कितनी सी है? इतनी सी है। आप मोबाइल की चिप देखते हो कि एक 500 GB की, एक 1000 GB की। तो ये क्या है? पुद्गल की शक्ति है। आप यहाँ से बात करते हो और 10,000 किलोमीटर पे वो आवाज़ आती है। एक समय में आपकी आवाज़ वहाँ पे पहुँच जाती है। ये क्या है? पुद्गल की शक्ति है। आप फोन पे वीडियो कॉल करते हो, ये क्या है? आप बैठे तो यहाँ पे हो लेकिन 10,000 किलोमीटर पे भी देख पा रहे हो दूसरे जन को। तो ये क्या है? पुद्गल की शक्ति है। तो इसका मतलब क्या कि पुद्गल में अनंत शक्तियां हैं। क्या कहा? पुद्गल में अनंत शक्तियां हैं। आगे कल हमने जाना था कि जीव किसे कहते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है। क्या कहा? जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? अजीव द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य का पार्टीशन एक प्रकार से कर दिया, जीव और अजीव। बहुत प्रकार से किया जाता है कि कोई अस्थिक है, कोई अनस्थिक है, कोई क्रियावान, कोई अक्रियावान। बहुत प्रकार से इसका पार्टीशन कर सकते हैं 6 द्रव्यों का। तो एक प्रकार से कर दिया जीव और अजीव। तो जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जो जानता देखता है, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? अजीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव कितने होते हैं? ये जो जीव द्रव्य है वो कितने हैं? अनंत है। कितने हैं? जीव तत्व की जब बात आती है तो उसमें जब मैं पना आया तो वो जीव तत्व की बात है। क्या कहा? जिसमें मैं पना की बात है वो क्या है? जीव तत्व। और जिसमें सबकी बात है वो जीव द्रव्य। कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है तो वो जीव द्रव्य है। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव तत्व है। मेरे लिए आप सब क्या हो? अजीव तत्व हो, अजीव द्रव्य हो। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन आप में नहीं पाया जाता, आपका ज्ञान दर्शन मेरे में नहीं पाया जाता। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया जीव तत्व और जीव द्रव्य में? कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसमें उसको क्या कहते हैं? जीव तत्व। और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसमें उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। क्या कहा? जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। और पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। जीव द्रव्य से भी अनंत गुना ज्यादा क्या है? पुद्गल द्रव्य है। क्या कहा? जीव द्रव्य से भी अनंत गुना ज्यादा क्या है? पुद्गल द्रव्य है। चलिए आगे। और क्या कल जाना था हमने कि एक प्रश्न उठाया कि जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई देने वाले केवल पुद्गल ही क्यों देते हैं? क्या कहा? कि जब द्रव्य 6 हैं तो हमें सिर्फ एक ही क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि सिर्फ पुद्गल ही रूपी है, अन्य 5 द्रव्य रूपी नहीं है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए हमें शेष 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते। चलिए आगे।
अब आगे हमें चर्चा करनी है, जीव और पुद्गल की चर्चा हो गई। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब आगे कौन से द्रव्य हैं? धर्म अधर्म आकाश और काल। अब आगे हमें उस पर चर्चा करनी है। अब धर्म द्रव्य किसे कहते होंगे? पूजा पाठ करने को धर्म द्रव्य कहते होंगे। क्या कहा? सहज। धर्म द्रव्य किसे कहते होंगे? स्वाध्याय करना, मंदिर में जाना, इसे धर्म द्रव्य कहते होंगे। नहीं, इससे धर्म द्रव्य नहीं कहते। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा आदि को अधर्म द्रव्य कहते होंगे। लेकिन जिनवाणी कह रही है रुक जाओ भैया, इसको ऐसा नहीं कहते। आगे नहीं भाई, वे धर्म और अधर्म द्रव्य अलग बात है। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं जो कि सारे लोक में तेल के समान फैले हुए हैं। कहाँ पे फैले हुए हैं? ये धर्म अधर्म कहाँ फैले हुए हैं? सारे लोक में फैले हुए हैं। कैसे? जैसे तिल में तेल फैला हुआ होता है। क्या कहा? जैसे तिल में तेल फैला हुआ होता है, वैसे ही ये धर्म और अधर्म द्रव्य सारे लोक में फैले हुए हैं। जैसे दूध में पानी एक जगह है कि सब जगह है? सब जगह है। वैसे ही लोक में धर्म अधर्म द्रव्य सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह पाए जाते हैं। चलिए, इसकी क्या परिभाषा है? किसकी? धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा है? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है। क्या कहा? जिस प्रकार जल मछली के चलने में क्या है? निमित्त है। उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। क्या कहा? कि दो द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। क्या कहा? जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं। तो जब वो ये जीव और पुद्गल जब चलते हैं तो ये धर्म द्रव्य उसमें क्या होता है? निमित्त होता है, सहायक होता है। ये जीव और पुद्गल चलते तो स्वयं है, लेकिन धर्म द्रव्य क्या होता है? उसमें निमित्त होता है। अगर धर्म द्रव्य ना हो तो ये जीव और पुद्गल चल ना पाए। ये पंखा कभी चले ही ना। हम अभी ऐसे बैठे हैं तो हमेशा ऐसे ही बैठे रहें। कभी सिद्ध भगवान बन ही ना पाए, सिद्धालय में जा ही ना पाए। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य ना हो तो ऐसा होगा। तो ये धर्म द्रव्य क्या करता है? जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है। कैसे? जैसे पानी में मछली। जैसे पानी में मछली, पानी मछली को चलाता नहीं है, लेकिन वो पानी निमित्त होता है। क्या कहा? पानी मछली में क्या होता है? निमित्त होता है। अगर पानी ना हो तो क्या मछली चल पाएगी? क्या? अगर मछली धरती पे आ जाए, पानी से बाहर निकल जाए, तो क्या वो मछली चल पाएगी? क्या? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि जल ही उसका जीवन है। जल ना हो तो क्या होगा? वो चल नहीं पाएगी। लेकिन भले ही वो चलाने में निमित्त है पानी, लेकिन वो चलाता नहीं है। क्या कहा? वो पानी वो मछली को चलाता नहीं है, वो चलती तो स्वयं है। क्या कहा? वो मछली चलती तो स्वयं है, अपनी योग्यता से चलती है, लेकिन पानी उसमें निमित्त होता है। क्या कहा? पानी उसमें निमित्त होता है। जैसे पटरी है, अगर पटरी ना हो तो ट्रेन चल पाएगी? क्या? पटरी ना हो तो ट्रेन चल पाएगी? क्या? नहीं चल पाएगी। लेकिन क्या पटरी ट्रेन को चलाती है? क्या? जो पटरी है क्या वो ट्रेन को चलाती है? क्या? नहीं चलाती।
तो पटरी क्या करती है? वो ट्रेन के चलने में क्या होती है? निमित्त होती है, सहायक होती है। ऐसे ही जीव और पुद्गल के चलने में कौन सहायक होता है? धर्म द्रव्य। क्या कहा? धर्म द्रव्य क्या होता है? सहायक होता है। किसको? जीव और पुद्गल को। अच्छा, ये जो धर्म द्रव्य है, क्या ये चलता है क्या? क्या कहा? ये धर्म द्रव्य है, क्या ये चलता है क्या? नहीं, ये धर्म द्रव्य नहीं चलता। क्यों? अगर धर्म द्रव्य चलने लग जाए तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि धर्म द्रव्य कौन चलाता है, उसके चलने में कौन निमित्त होता है, और फिर उसको जो चलाएगा तो फिर वो भी चलता होगा, तो उसके चलाने में कौन निमित्त होगा? तो ऐसे करते करते एक अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या कहा? ऐसे करते करते एक अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो धर्म द्रव्य चलता नहीं है, चलाने में निमित्त होता है। और ये धर्म द्रव्य कहाँ पे है? सर्वत्र नहीं है, सिर्फ लोक में है। क्या कहा? सिर्फ लोकाकाश में ही व्याप्त है। कौन? धर्म द्रव्य। अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर अलोकाकाश में धर्म द्रव्य हो जाए तो ये जीव और पुद्गल अलोकाकाश में भी, क्या कहा? ये जीव पुद्गल अलोकाकाश में भी दिखाई दे। लोक अलोक नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, सारा लोक कहलाएगा। तो सिर्फ ये धर्म द्रव्य कहाँ पे व्याप्त है? लोकाकाश में, आलोक में नहीं व्याप्ता। और आलोक में व्यापे तो क्या होगा? सिद्ध भगवान चलते जाएंगे, कभी रुकेंगे ही नहीं। उनका स्वभाव क्या है? विश्व सो ढगई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है सिद्ध भगवान कि ऊपर जाना उनका स्वभाव है। किनका? सिद्ध भगवान का। और अगर ये धर्म द्रव्य आलोक में भी व्यापने लगे तो क्या होगा? कभी रुकेंगे नहीं, ऊपर ही जाते जाएंगे, क्योंकि अलोकाकाश तो अनंत है, उसका कोई अनंत ही नहीं है। तो हमेशा सिद्ध भगवान ऊपर ही जाते जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। तो अलोकाकाश में ये धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, तो कहाँ पे पाया जाता है? लोकाकाश में। और ये धर्म द्रव्य कितने हैं? ये जो धर्म द्रव्य हैं कितने हैं? एक। क्या कहा? ये जो धर्म, जैसे जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। तो ये धर्म कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। क्या कहा? धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और ये कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। कौन? धर्म द्रव्य। क्या कहा? अच्छा, पुद्गल कितने प्रदेशी हैं? बिल्कुल सही, अणु की अपेक्षा एक प्रदेशी और स्कंद की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत। क्या कहा? संख्यात, असंख्यात और अनंत, और अणु की अपेक्षा एक। और जीव कितने प्रदेशी है? जीव कितने प्रदेशी है? लोक प्रमाण असंख्यात। कितने? वैसे असंख्यात ही कह देते हैं कि असंख्यात प्रदेशी जीव है। तो हाँ, वैसे बोला बिल्कुल, लोक प्रमाण असंख्यात ही जाता है। तो जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। और पुद्गल एक, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। क्यों? क्योंकि ये पूरे लोक में व्याप्त है। तो कितने प्रदेशी हुआ? असंख्यात प्रदेशी हुआ। आगे ये धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। क्या कहा? धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। चलिए आगे, अधर्म द्रव्य। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक
ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो वही अधर्म द्रव्य है। क्या कह दिया कि हम जीव और पुद्गल है, तो जो हम जीव और पुद्गल जो चल के आए और रुक गए, और जो रुकने में जो निमित्त हुआ उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? जीव और पुद्गल को जो रुकने में, ठहरने में जो निमित्त हुआ उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे थे, क्या कहा? हम कहीं जा रहे थे तो बहुत गर्मी थी, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत छाया है, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो जो छाया है वो हमें रोकती है कि रोकने में निमित्त होती है? क्या कहा? जो छाया है वो रोकती है कि रोकने में निमित्त होती है? रोकने में निमित्त होती है। ऐसे ही जो अधर्म द्रव्य है क्या करता है? जीव और पुद्गल को रुकने में निमित्त होता है। क्या कहा? रुकने में निमित्त होता है, रोकता नहीं है। क्या कहा? रोकता नहीं है। अच्छा, ये अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? ये पंखा चलते ही रहेगा, गाड़ियां चलती रहेंगी, हम कभी ऐसे बैठे नहीं पाएंगे, हम चलते ही रहेंगे। सिद्ध भगवान भी चलते रहेंगे, कभी सिद्धालय में कभी रुक ही नहीं पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो अधर्म द्रव्य भी क्या होता है? निमित्त होता है। किस चीज में? रुकने में। हाँ, धर्म चलने में और अधर्म रुकने में। किसको? जीव और पुद्गल को। किसको? जीव और पुद्गल को रुकने में जो निमित्त होता है उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। और चलने में जो निमित्त होता है उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। अच्छा, ये अधर्म द्रव्य कितने हैं? ये भी एक ही है। क्या कहा? अधर्म द्रव्य कितने हैं? ये भी एक है। और ये अधर्म कहाँ पे पाया जाता है? लोकाकाश में। लोकाकाश में भी सर्वव्यापक है, सर्व में ये व्यापता है। और ये कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। कौन? अधर्म द्रव्य। क्या कहा? अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अच्छा, एक बात बताओ, अब हम गाड़ी चलाने में निमित्त है कि नहीं? गाड़ी चलाने में हम निमित्त हैं कि नहीं? अरे नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाने में तो धर्म द्रव्य निमित्त है। क्या कहा? गाड़ी चलाने में क्या निमित्त है? धर्म द्रव्य निमित्त है। पंखा चलाने में कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य निमित्त है। हम किसी को रोक रहे हैं तो हम किसी को रोक नहीं सकते, उसमें निमित्त होगा तो कौन होगा? अधर्म द्रव्य होगा। क्या कहा? या उसकी योग्यता होगी कि वो जीव रुक जाए। क्या कहा? या वो स्वयं रुक जाए, और उसमें भी निमित्त कौन होगा? अधर्म द्रव्य। कोई दूसरा द्रव्य उसमें निमित्त नहीं हो सकता कि दूसरे द्रव्य को रोक ले। कोई दूसरा द्रव्य निमित्त नहीं हो सकता कि दूसरे द्रव्य को चला ले। वो द्रव्य ही उसके परिणमन में योग्य होता है, और वो धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त होता है। कोई दूसरा द्रव्य चलाने में निमित्त नहीं होता। अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी चल सकती है क्या? गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो पेट्रोल क्या है? निमित्त है। लेकिन वो गाड़ी की योग्यता चलने में, वो उसकी योग्यता का काम करती है कि वो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। और वो पेट्रोल क्या बनेगा? निमित्त बनेगा। ऐसे ही ये जीव चल रहा है तो ये उसकी योग्यता काम करेगी, और उसमें निमित्त कौन होगा? धर्म द्रव्य। तो कोई दूसरा द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को चला नहीं सकता। क्या कहा? कोई दूसरा द्रव्य किसी को चला नहीं सकता।
चलिए आगे। जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों की बड़ी परेशानी होगी। क्या कहा? जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों की बड़ी परेशानी होगी। तो कहा वे कोई चलाते ठहराते नहीं हैं। कौन? धर्म और अधर्म चलाते ठहराते नहीं है। तो क्या करते हैं? जब जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो निमित्त मात्र होते हैं। क्या होते हैं? निमित्त मात्र होते हैं। जैसे वो मछली स्वयं चलती है लेकिन पानी क्या होता है? निमित्त होता है, सहायक होता है। ऐसे ही ये जीव चलता है तो धर्म द्रव्य क्या होता है? सहायक होता है। ऐसे ही जीव द्रव्य ठहरता है तो अधर्म द्रव्य क्या होता है? सहायक होता है। चलिए आप आगे। आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता ही है, उसे क्या समझना? क्या कहा? आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता है, उसे क्या समझना? ये ऊपर क्या है? जिनवानी कह रही कि आकाश नहीं है। क्या? कि जो हमें ऊपर दिखाई देता है वो क्या नहीं है? आकाश नहीं है। वो क्या है? पुद्गल है। क्यों? क्योंकि जो नीला नीला दिख रहा है वो क्या है? वर्ण है। और वर्ण किस में पाया जाता है? पुद्गल में। क्या कहा? कि जो हमें नीला नीला काला काला दिखाई देता है वो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल की पर्याय है, वो आकाश नहीं है। तो आकाश किसे कहते हैं? आकाश किसे कहते हैं? आगे नहीं, अभी तुम्हें बताया था कि नीला पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। क्या? नीला पीला लाल ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं है। क्या कहा? आकाश कैसा है? अरूपी है। आकाश को देखा नहीं जा सकता। क्या कहा? आकाश को हम देख नहीं सकते। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। क्या कहा? जो सब द्रव्यों को रहने में क्या हो? निमित्त हो, वो क्या है? आकाश है। क्या कहा? जो सब द्रव्यों को स्थान दे, जो सब द्रव्यों को क्या दे? स्थान दे, उसे आकाश कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मम्मी पापा में स्थान देते हैं क्या? मम्मी पापा हमें रहने के लिए स्थान देते हैं क्या? नहीं नहीं, मम्मी पापा स्थान नहीं देते। स्थान देने में निमित्त कौन है? आकाश द्रव्य है। क्या कहा? सब द्रव्यों को स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य देता है। क्या कहा? आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देने में क्या होता है? निमित्त होता है। चलिए, कि आकाश ऊपर है ना, ये आकाश कहाँ पे? ऊपर है। नहीं नहीं, ये आकाश ऊपर नहीं है, सब जगह फैला हुआ है। क्या कहा? आकाश कहाँ है? सब जगह फैला हुआ है। मतलब जहाँ पे भी जो लोग रहते हैं वहाँ क्या है? आकाश है। ये तो सब जगह है, ऊपर नीचे अगल बगल में सब जगह क्या है? आकाश 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 है। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। क्या कहा? दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आकाश ना हो। और बड़ी बात कि आकाश दुनिया के बाहर भी रहता है। क्या कहा? दुनिया के बाहर भी क्या रहता है? आकाश रहता है। सब द्रव्य आकाश में ही है। जितने भी द्रव्य है कहाँ पे हैं? आकाश में ही पाए जाते हैं। तो आकाश के कितने भेद हैं? आकाश के कितने भेद हैं? नहीं, आकाश के दो भेद नहीं है,
आकाश तो एक ही है। क्या कहा? आकाश तो एक ही है। तो ये भेद क्यों कर देते हैं लोकाकाश अलोकाकाश? वो तो भेद इसलिए कर देते हैं कि जहाँ पे 6 द्रव्य पाए जाएं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ पे शेष 5 द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। आकाश तो सिर्फ एक ही है, आकाश के 2 भाग नहीं है, आकाश तो एक ही है। आकाश के कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेश है। कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेशी है। कौन? आकाश। कि 6 द्रव्य में सबसे ज्यादा प्रदेश किसी के हैं? तो वो आकाश के हैं। किसके? आकाश के। कितने प्रदेश हैं? अनंत। और ये आकाश कितने हैं? एक। क्या कहा? आकाश कितने हैं? एक है। चलिए आगे। काल तो समय को ही कहते होंगे या कुछ और बात है? क्या कहा? काल किसे कहते हैं? समय को काल कहते होंगे। चलिए, काल का दूसरा नाम समय भी है। क्या कहा? काल का दूसरा नाम क्या है? समय भी है। किंतु काल जीव उद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। क्या कहा? काल क्या है? एक जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश काल की तरह एक काल क्या है? एक द्रव्य है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। जो प्रति समय क्या हो रही है? अवस्था हो रही है, जो पर्याय हो रही है उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ये काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में क्या होता है? निमित्त होता है। क्या कहा? ये काल द्रव्य क्या होता है? सभी द्रव्य के परिणमन में क्या होता है? निमित्त होता है। कि जितनी भी पर्याय बदल रही हैं तो ये काल द्रव्य के निमित्त से बदल रही हैं। क्या कहा? काल द्रव्य के निमित्त से ये पर्याय बदल रही है। अगर काल द्रव्य ना हो तो क्या आपत्ति आएगी? हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो कभी बड़ा नहीं होगा। आप कभी दूध का दही नहीं बना सकते। क्या कहा? आप कभी दूध का दही नहीं बना सकते। जो आप रोटी सेकते हो तो वो कभी रोटी सेकेगी नहीं, कभी बाल बड़े नहीं होंगे, स्थिर हो जाएंगी सब चीजें। ये पंखा चल नहीं सकता। तो काल द्रव्य के कारण क्या होता है? हर समय बदलता है। ये उत्पाद वह होता है, किससे होता है? काल द्रव्य के निमित्त से। और किसमें होता है? सारे द्रव्यों में। क्या कहा? सारे द्रव्यों में ये काल द्रव्य क्या होता है? निमित्त होता है। किसमें? चेंजेस में, कि हर समय बदलता है। हर द्रव्य हर समय बदलता है। क्यों? क्योंकि ये काल द्रव्य क्या है? निमित्त है। क्या कहा? काल द्रव्य क्या है? निमित्त है। और ये काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। क्या कहा? लोक प्रमाण असंख्यात। कि ये काल द्रव्य सर्वलोक में व्याप्त है। कैसे? एक प्रदेश पर एक प्रदेश पर एक प्रदेश पर, हर प्रदेश पे एक एक कालाणु व्याप्त है। और ये कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। कि जितने लोक के प्रदेश हैं, क्या कहा? जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ये काल द्रव्य हैं। क्या कहा? जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ये काल द्रव्य हैं। लोक प्रमाण असंख्यात क्या कहा है? असंख्यात लोक प्रमाण नहीं कहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे तो इसमें क्या दोष आएगा? कि असंख्यात लोक हो जाएंगे। लोक तो एक ही है, लेकिन आपने क्या कह दिया? असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक तो है नहीं, लोक तो एक ही है। तो क्या कहा?
लोक प्रमाण असंख्यात। तो काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। अच्छा, ये काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? क्या कहा कि जैसे जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्गल के कितने प्रदेश हैं? एक, संख्यात, असंख्यात, अनंत। धर्म अधर्म के कितने हैं? असंख्यात। आकाश के कितने हैं? अनंत। और ये काल के कितने हैं? एक। क्या कहा? काल के कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेशी है। कौन? ये काल द्रव्य। और ये काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। क्या है? ये काल द्रव्य। चलिए आगे। अच्छा, तो ये द्रव्य हैं कुल कितने? ये द्रव्य कुल कितने हैं, ऐसा प्रश्न किया। अब ये अच्छा प्रश्न है। धर्म अधर्म और आकाश तो एक एक ही है। क्या कहा? धर्म अधर्म और आकाश कितने हैं? एक एक है। पर काल द्रव्य असंख्य है, मतलब वो लोक प्रमाण असंख्यात। जीव द्रव्य तो अनंत है। कितने हैं? अनंत हैं। एवं पुद्गल जीवों से भी अनंत गुण हैं, अर्थात अनंतानंत हैं। क्या कहा कि धर्म कितने हैं? एक है। अधर्म कितने हैं? एक है। आकाश कितने हैं? एक है। काल कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। और आकाश कितने हैं? एक है। और काल कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। क्या कहा? क्या दुनिया में सिर्फ 6 द्रव्य हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। क्या कहा? इन 6 द्रव्य के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। कि 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। क्या कहा? 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। कि जहाँ पे ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको विश्व कहते हैं, उसको दुनिया कहते हैं। कि दुनिया में इन 6 द्रव्य के अलावा कुछ और नहीं पाया जाता। आगे, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। ठीक है, आगे। तो इस विश्व को बनाया किसने है? क्या कहा? इस विश्व को, इस दुनिया को बनाया किसने है? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है। क्या कहा? ये अनादि अनंत स्वनिर्मित है। इसे बनाने वाला कोई नहीं है। किसे? इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। अरे भगवान ने तो बनाया होगा। क्या कहा? भगवान ने तो बनाया होगा दुनिया को? नहीं, भगवान ने भी इस दुनिया को नहीं बनाया। क्यों? अगर भगवान ने दुनिया को बनाया होगा तो भगवान को किसने बनाया? क्या कहा? अगर भगवान ने दुनिया को बनाया होगा, भगवान ने विश्व को बनाया होगा, तो भगवान को किसने बनाया? और अच्छा, चलो भगवान ने विश्व को बनाया, तो कहाँ रह के बनाया विश्व को? कहाँ पे खड़े होके बनाया भगवान ने? कहीं तो भगवान खड़ा हुआ होगा। अच्छा, कहीं खड़ा नहीं हुआ तो किसी चीज ने स्थान तो दिया होगा भगवान को। किसी चीज ने भगवान को स्थान दिया होगा। तो जिसने स्थान दिया वो क्या कहलाता है? आकाश द्रव्य कहलाता है। और भगवान को किसी ने रोक के भी तो रखा होगा। भगवान कहीं खड़ा हुआ तो चलते चलते बना लिया कि रुकते रुकते बना लिया? अगर आप कहोगे कि चलते चलते बना लिया तो हमारा धर्म कहता है कि उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है।
और अगर आप कहते हो कि रुकते रुकते बना लिया तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। और अच्छा, भगवान जीव है कि अजीव है? भगवान में ज्ञान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। तो जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो मतलब भगवान में ज्ञान नहीं पाया जाता है। पक्का हो गया ना? अच्छा, एक बात बताओ, भगवान ने इतनी सारी कुर्सी बना दी, पंखे बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ से लाया? तो ये पुद्गल द्रव्य हो गया। तो जिनागम तो ये कह रहा है कि जहाँ पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। तो ये पहले से थे कि नहीं? अगर पहले से नहीं थे तो फिर तुम खड़े कहाँ पे हुए? तुम्हें स्थान किसने दिया? तुम्हें चलने में निमित्त कौन हो गया? तो इसका मतलब क्या कि इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया, ये अनादि अनंत है, स्वनिर्मित है। अगर इस विश्व को किसी ने बनाया होगा तो उसको भी किसी ने बनाया होगा, और फिर उसको किसी ने बनाया होगा, उसको भी किसी ने बनाया होगा। तो मतलब एक प्रसंग तो ऐसा आ जाएगा कि किसी ना किसी एक चीज को तो अनादि अनंत मानना पड़ेगा। क्या कहा? किसी ना किसी एक चीज को तो अनादि अनंत मानना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो 6 द्रव्य को अनादि अनंत मान लो, विश्व को ही अनादि अनंत मान लो, उसमें ही फायदा है। तो विश्व को किसी ने नहीं बनाया। चलिए, जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है। क्या कहा? ये छूट गया पहला। और भगवान कौन है? और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं है। कि मतलब भगवान विश्व को जानता तो है लेकिन बनाता नहीं है। क्या कहा? भगवान हमारे जन्म मरण को जानता तो है लेकिन हमें जन्म नहीं देता। क्या कहा? हमें मृत्यु नहीं देता। क्या कहा? हमें भगवान जन्म नहीं देता, हमें भगवान मरण नहीं देता। अच्छा, भगवान हमें जन्म देने लगे तो क्या आपत्ति आएगी? अगर भगवान जन्म देने लगे तो क्या आपत्ति आएगी? अरे भगवान अनंत दुखी हो जाएंगे। और किस भगवान को कितने बच्चे पैदा करने के लिए आप दोगे? क्या कहा? किस भगवान को आप कितने बच्चे पैदा करने के लिए दोगे? हर समय एक जीव उत्पन्न हो रहा है, हर समय एक जीव उत्पन्न हो रहा है। नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। एक भगवान ने एक मशीन बना दी जिससे ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो रहा है। तो इससे अच्छा ऐसे ही मान लो कि ऑटोमेटिक ही सब काम हो रहा है। क्या कहा? इससे अच्छा यही मान लो कि जन्म मरण भगवान नहीं करता, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कि मतलब भगवान जन्म मरण नहीं देता, कि भगवान इसका करता नहीं है। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। क्या कहा? आखिर दुनिया में जो कोई काम होते हैं उनका कर्ता कोई ना कोई होगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। कि जीव अपना काम कर रहा है, पुद्गल अपना काम कर रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल अपना काम कर रहे हैं। क्या कहा? कि सारे द्रव्य अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। क्या कहा? कोई किसी का कर्ता नहीं है। कि हमने ये मकान बनाया। क्या कहा? हमने ये मकान बनाया। तो ये जैन धर्म कह रहा है कि आपने ये मकान नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये तो पुद्गल का मिलना बिछुड़ना हो गया। कि जो पुद्गल स्कंद थे वो आके मिल जाए और थोड़े समय बाद बिछुड़ जाएंगे। तो इसका कर्ता कौन है? पुद्गल है। कि जीव इसका कर्ता नहीं है। तो जीव क्या का करता है? जानने का करता है,
कि जीव प्रत्येक समय जान रहा है, देख रहा है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। क्या कहा? ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है, उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। क्या कहा? वही आगे चलकर क्या बनता है? भगवान बनता है। तो हमें भगवान बनना है तो क्या करना है? इन 6 द्रव्यों को जानना है, इन 6 द्रव्यों के काम को जानना है। हम 6 द्रव्यों के काम को नहीं जानते तो दुखी होते हैं। चलिए शेष चर्चा हम